कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में लगभग 4 अलग अलग जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी बात होने वाली है। वहाँ से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकली हैं, इसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ की भी वैकेंसी निकली हैं, वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। किस तरह से अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले एक एक करके हम सारे नोटिफिकेशन पढ़ते चले जाएंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए, ये है आपकी यूनिवर्सिटी, मतलब इंस्टीट्यूट है, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट हैं, जीएल बजाज करके नाम है इसका। और जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है मेरठ की, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, उससे एफिलेटेड ये कॉलेजेस हैं। तो उसी से रिलेटेड एक मतलब कॉलेज है जो मतलब लॉ का कॉलेज है, जीएल बजाज करके, ठीक है ना। और ये किस जगह पर है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका एड्रेस ये है ग्रेटर नोएडा, यूपी के अंदर। तो जो लोग आसपास के हैं बिल्कुल अप्लाई कर दें यहाँ पर। और किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी निकली है तो वो समझ लीजिए। देखिए, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एक्सपीरियंस एकेडमिशियन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल की पोस्ट है यहाँ पर। इसके अलावा प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है ना। किस कोर्सेज के लिए? एलएलबी, बीए एलएलबी, बीकॉम वगैरह के लिए, ठीक है ना। और जैसे कि आपको मालूम ही है, जो लॉ डिपार्टमेंट होता है तो वहाँ पर सोशियोलॉजी, इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं कहीं ना कहीं। तो इन सब में वैकेंसी स्टैटिस्टिक्स में है, बिजनेस स्टडीज़ में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और मार्केटिंग मैनेजमेंट में। तो इन सारे सब्जेक्ट्स में जो है वैकेंसीज़ हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन और सैलरी है वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, जो कि मेरठ के अंदर है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसके जो नॉर्म्स हैं, जाहिर सी बात है वो भी यूजीसी को ही फॉलो करती है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब उसके जो नॉर्म्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से जो है यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। सिंपली अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है और आपने उसके अलावा पीएचडी वगैरह भी कर रखी है तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। खास करके जैसे इकोनॉमिक्स या फिर हिस्ट्री, इंग्लिश, इस सब में अप्लाई करना है तो आपके पास मास्टर होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास नेट क्वालिफाई है या फिर सेट है या पीएचडी कर रखी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पर सैलरी वगैरह सब उसी के हिसाब से होने वाली है, यूजीसी के हिसाब से। इसके अलावा यहाँ पर और भी वैकेंसी जैसे कि रजिस्ट्रार, लाइब्रेरियन, अकाउंटेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और स्टोर इंचार्ज, रिसेप्शनिस्ट, लैब ऑफिस असिस्टेंट, ड्राइवर और प्योन की वैकेंसी है। देखिए, प्लीज मेंशन द पोस्ट अप्लाइड फॉर द डिपार्टमेंट एज सब्जेक्ट इन मेल। जब आप इन्हें ईमेल भेजेंगे, आपको क्या करना है, आपको रेज्यूमे या बायोडेटा जिसे हम कहते हैं वो 7 दिन के अंदर अंदर भेज देना। ये अभी हाल फिलहाल में निकली है वैकेंसी, 1 या 2 दिन में। तो आप जो है ना इसे जल्दी से जल्दी, जो आपके पास एक रेडीमेड रेज्यूमे या बायोडेटा होना चाहिए, जब भी आप अप्लाई करना चाहें तो विद इन द सेकेंड आप जो है जल्दी से अप्लाई कर सकें कहीं पर भी। आपको सिंपली एक जो है ईमेल भेज देना है इस ईमेल आईडी पर, ठीक है ना। और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट मैटर में डाल देना उस चीज़ को। कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ लेना, हम आपको बिल्कुल बताएंगे। इसी तरीके से अगली जो यूनिवर्सिटी है, ज़्यादातर सब प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जो हम कवर करने वाले हैं। मैंने आपसे पूछा भी था कि मैं आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की वैकेंसी लेकर आऊँ, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सर बिल्कुल लेकर आइए। तो उसी के चलते ये मैं वैकेंसी लेकर आया हूँ। जिन लोगों को अप्लाई करना है वो अप्लाई कर दें। ये देख सकते हैं किष्किंधा यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है, कर्नाटका के अंदर है, ठीक है ना। तो यहाँ से वैकेंसी निकली है। और ये किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी, ये देख सकते हैं आप। जो डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट है 9 तारीख का है, 9 अप्रैल का है। और यहाँ देख सकते हैं एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, तीनों डेजिग्नेशन के लिए हैं। अब बात करते हैं किस किस फैकल्टी से वैकेंसी निकली है। तो देख सकते हैं ये फैकल्टी यहाँ मेंशन कर रखी है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। और ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और ये सारी चीज़ें, फार्मास्यूटिकल है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश में भी वैकेंसी हैं। अब देखिए, इन्होंने पर्टिकुलरली ये नहीं बताया है कि मतलब जैसे प्रोफेसर में कितनी वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर में कितनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर में कितनी है। तो इसे लेकर टेंशन नहीं लेनी है आपको सिंपली अप्लाई कर देना, ठीक है ना। वो बात की बात है। अभी मैं आगे बताता हूँ आपको, जैसे जो भी नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको यहीं पर बता दूंगा। देखिए, आप देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वैकेंसीज निकली हैं
वो डिपार्टमेंटल वाइज देख लीजिए, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में है, जिसमें कि जैसे बीकॉम प्रोफेशनल स्ट्रेटेजिक फाइनेंस है, और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड है, और बीबीए बिजनेस एनालिटिक्स है, बीबीए एमबीए इंटीग्रेटेड है। तो यहाँ पर भी इन्होंने यही लिख रखा है कि डीन है, प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर है, और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। अब यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है, जैसे कि अभी जैसे इंजीनियरिंग फैकल्टी के अंदर तो यूजीसी नेट वगैरह होता ही नहीं है, तो वहाँ मास्टर बेसिस और पीएचडी के बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे जो भी सब्जेक्ट हैं जहाँ पर नेट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और प्लस नेट क्वालिफाई आप हों, और अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो जाहिर सी बात है आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अप्लाई कैसे करना है वो ये पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पर 30 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 30 अप्रैल तक, ठीक है ना। तो ये बात समझने वाली है, 30 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। आपको हार्ड कॉपी देखिए, ये देख सकते हैं, सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन विद अपडेटेड सीवी। आपको अपडेटेड सीवी भी उसमें लगानी है, फोटोग्राफ वगैरह लगाने हैं, और जितने भी आपके क्वालिफिकेशन है वो सारी चीज़ें उसमें जो है लगा देनी है, ठीक है ना। और मेन जो कैंपस है उसके एड्रेस पर जो है आपको भेज देना है हार्ड कॉपी, बाय पोस्ट भेजना, जाहिर सी बात है। ऑल्सो सेंड सॉफ्ट कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन। आपको सॉफ्ट कॉपी एप्लीकेशन की जो है ना इस ईमेल एड्रेस पर भी भेज देनी है। ये आपको जो है ना वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको और बता देता हूँ, इसके अलावा यहाँ पर और भी वैकेंसी हैं, ये देख सकते हैं आप। ये अगली वैकेंसी है NICMAR यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पर है? पुणे के अंदर है। ये भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और यहाँ पर जो 7th पे कमीशन है वो लागू है, इसके हिसाब से यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो हाई लेवल की होती हैं वहाँ पर सैलरी भी अच्छी मिलती है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी निकली है। तो आर्किटेक्चर में है, अर्बन प्लानिंग में है, इन्वायरमेंट साइंस के अंदर है, इंजीनियरिंग में है, कंस्ट्रक्शन, और इस सब में वैकेंसी। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है, असिस्टेंट प्रोफेसर की, और रियल इस्टेट मैनेजमेंट में है, मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, जनरल मैनेजमेंट, ये सब में वैकेंसी है। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पाइथन और पावर बीआई, ये सारी चीज़ें हैं, इसमें वैकेंसी है। डेटा एनालिटिक्स, लाइब्रल आर्ट्स वगैरह में, तो ये समझ लीजिए यहाँ पर परफॉर्मिंग आर्ट्स, थिएटर, ड्रामा, लिटरेचर और क्रिएटिव राइटिंग, इस सब की भी कमेंट बहुत आते हैं। तो ये जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं बिल्कुल अप्लाई कर दीजिए। अभी आगे हम बताते हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, नॉन टीचिंग की पोजीशन है, तो एडमिशन काउंसलर की वैकेंसी है, जो मतलब हेल्प करते हैं, बताते हैं कि किस तरह से जो है यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। इस सब में जो है उनके पास जानकारी होती है, तो वो दूसरे लोगों को बताते हैं। अब यह अकाउंटेंट की वैकेंसी है। अब हॉस्टल एंड स्टूडेंट अफेयर, मतलब मैनेजर वगैरह, वार्डन वगैरह कह सकते हैं आप। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वैकेंसी है, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, इस सब की वैकेंसी है, असिस्टेंट डायरेक्टर की। प्रोग्राम ऑफिस और कंस्ट्रक्शन वर्कशॉप में वैकेंसी है। देखिए अब समझ लीजिए, यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन आपकी देखी जाएगी वो यूजीसी की गाइडलाइन के मुताबिक देखी जाएगी, और AICTE जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज को, यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करती है बॉडी, इन सब के हिसाब से जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपकी देखी जाएगी। देखिए, यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू स्क्रीन एन एप्लीकेशन, कॉल ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द सिलेक्शन ऑफ द प्रोसेस। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे जिन्हें यूनिवर्सिटी चाहेगी उन्हें बुलाएगी। इंडस्ट्री एक्सपर्ट इंटरेस्टेड मूविंग द एकेडमिया आर वेलकम। देखिए बहुत सारे लोग जैसे IT डिपार्टमेंट्स है, और जैसे सपोज दैट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, कहीं किसी IT कंपनी में काम कर रहे हैं 10-12 साल से, तो वो चाहते हैं प्रोफेसर बनना, तो वो भी बन सकते हैं, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस कहलाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट विल बी एक्सेप्टेड एंड नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एंटर्ड। देखिए आपको जो है ना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, या तो आप ये जो है ना लिंक, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप अप्लाई कर देना। और देख सकते हैं यहाँ पर 20 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना। या फिर आप QR कोड को स्कैन कर लीजिए इसे, तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे डायरेक्ट स्कैन कर लें, यहाँ से भी आपको जो है ना जहाँ से अप्लाई करना है वो पेज मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगली जो यूनिवर्सिटी है वो देख सकते हैं
TAM यूनिवर्सिटी, ये एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी है। डीम टू बी यूनिवर्सिटी मतलब ये भी लगभग इसके पास अच्छा खासा अधिकार होते हैं, यूनिवर्सिटी अच्छे लेवल की होती है। डीम टू बी यूनिवर्सिटी काफ़ी डिसीजन या खुद ही लेती हैं यूनिवर्सिटी, डीम टू बी यूनिवर्सिटी जो होती हैं। तो इसके कैंपस हैं, बेंगलोर के अंदर है, हैदराबाद के अंदर है, विशाखापट्टनम के अंदर है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी जो यहाँ देख सकते हैं यहाँ किस किस चीज़ की हायरिंग चल रही है। तो प्रोफेसर, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। अब यहाँ पर एक तो ये इनकी फैकल्टी है बिजनेस फैकल्टी, तो यहाँ से फाइनेंस में वैकेंसी है, अकाउंटिंग में है, मार्केटिंग में, ऑपरेशन में है, बिजनेस एनालिटिक्स में, स्ट्रेटजी में है और ह्यूमन रिसोर्स में है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें भी वैकेंसी है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर अच्छे खासे सब्जेक्ट मेंशन कर रखे हैं, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और देखिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर भी आपको एक QR कोड दे रखा है। चाहें तो आप इसे स्कैन कर लें, डायरेक्टली आप वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। 25 अप्रैल तक आपको अप्लाई करना है। ये सारे मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखाए हैं, इसी तरह से आपको अप्लाई करना है। और कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और भी वैकेंसी आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हाल फिलहाल में और भी वैकेंसी मैंने अपलोड करी हैं, इन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैकेंसी आपके काम की हो सकती है, ठीक है ना। आपको चेक तो करना पड़ेगा, बार बार चेक करना पड़ेगा, और जहाँ पर भी आपको लगता है कि ये सुटेबल है, यहाँ पर कुछ बात बन सकती है, तो वहाँ पर बिल्कुल अप्लाई करिए, ठीक है ना। कोई बात समझ में नहीं आती है, अप्लाई कैसे करना है, फॉर्मेट कुछ समझ में नहीं आता है, तो बिल्कुल कमेंट करिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपको बताने की, ठीक है ना। ठीक है ना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।